Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your doubts of TPPs of M2. हमने majority of the TPPs के doubt आपके discuss कर दिए. I can say 40 to 50%. Question number 29 हमारा last discussion था. Now let us start our discussion of question number 34 today, right? Question number 34 में देखते हैं आपको क्या doubt है. ओके 31 एंड 33 में भी डाउट है सुप्री का. ओके एंड टेरेंस आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 2.4 ना? 2.4 में कौन सा क्वेश्चन? टेरेंस आर यू देयर? वेट, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट्स. अभी आप अनम्यूट कर सकते हो. बोलो 2.4 के कौन से क्वेश्चन में डाउट है? इन क्लास एक्सरसाइज या होमवर्क? सर वो कॉन्सेप्ट सर पूरा क्या 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 सर पूरा कॉन्सेप्ट 2.4 पूरा कंसेप्ट 2.4 पूरा कंसेप्ट. 2.4 तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना. 2.4 में तो बहुत सारी चीजें हैं. उसमें कौन सा कंसेप्ट? जैसे 2.4 में आपका है डोमेन एंड रेंज, जहाँ पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पूरे फंक्शन के ग्राफ पढ़े थे अलग अलग. वो ग्राफ सर पढ़ने के बाद हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ा था. वो पूरा का पूरा डाउट है. सर तब मैं नहीं था सर. सो अच्छा, रिकॉर्डिंग देखा आपने उसका? नहीं सर. हाँ, क्योंकि अगर ये मुझे पूरा का पूरा समझाना होगा तो 1 घंटा जाएगा वापस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टेरेंस, व्हाट आई विल रिकमेंड, प्लेलिस्ट से एक बार इसका रिकॉर्डिंग देखो. ठीक है? जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो 50%, 60%, 70% तो क्लियर हो जाएगा. ओके, फिर पर्टिकुलरली मान लो आपको कोई पोर्शन में डाउट है कि सर पर्टिकुलरली ये ग्राफ में ये कैसे आ रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है? रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है उसमें डाउट है, वो मैं आपको समझाऊंगा. या फिर अगर सर ये डोमेन वाले ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, या डोमेन और रेंज वाला ये चार्ट समझ में नहीं आया, तो वो मैं कराऊंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर मैं पूरा समझाने जाऊंगा तो पूरा 1 आवर वापस चला जाएगा, है ना. तो वो वाला एक बार आप देख वो कर लेना. चलो टीवी प्लीज. चलो तो पहले 34 देख लेते हैं, फिर सुकृति का आपका 31 33 भी देख लेंगे, राइट? ओके. लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू. मतलब ए बी सी आपके इस तरीके से हैं, जब आप उसका यूनियन लोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. ए यूनियन बी यूनियन सी इज गोइंग टू गिव यू योर यूनिवर्सल सेट. देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए होल डैश इज इक्वल टू व्हाट? चलो करते हैं वन बाय वन. होल डैश हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनीवन, हाउ वी कैन फाइंड होल डैश? जस्ट रेज योर हैंड. आपको जस्ट ट्राई करना है. आप गलत भी हो सकते हो, एंड गलत होने में कोई टेंशन लेने की या कोई वो करने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट आपको क्या आता है पहले वो बोलो, फिर उस हिसाब से हम करते हैं. आप चाहो तो ये सेम चीज हम जिससे सी दो तरीके से हो सकती है. इधर आप सिंप्लीफाई करके करो या फिर आप वैन डायग्राम से करो, जैसे आपको करनी हो. बोलो, आई वांट टू फॉलो वैन डायग्राम, वी कैन फॉलो वैन डायग्राम एज वेल. वैन डायग्राम और सिंप्लीफिकेशन, एनीवन. वेन डायग्राम. वैन डायग्राम. ओके, बोलो जोएल. जोएल ने हैंड रेज किया है. जोएल, यू वांट टू स्पीक ऑन टर्म्स ऑफ वैन डायग्राम और नॉर्मल? के बी वसंत, आई थिंक इट इज यू विवेक, राइट? हाँ, बोलो जोएल. दोनों मेथड कर सकते हैं. चलो जल्दी जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी शो यू. अगर मान लो मैं वैन डायग्राम से कर रहा हूँ, 3 सेट्स हैं हमारे पास, ए बी और सी. तो दिस इज ए बी सी. ठीक है? चलो ए बी सी. ना ए माइनस बी, अगर ए में से मैं बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ए माइनस बी, कैन आई से दिस विल बी योर ए माइनस बी एवरीवन, राइट? ए में से आप बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज नथिंग बट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी में से आप सी को माइनस कर रहे हो, ये होगा. बी में से आप सी को माइनस कर रहे हो. ओके, फिर सी में से आप ए को माइनस कर रहे हो, दिस इज योर होल सी. सी में से आप ए को माइनस कर रहे हो, ये पूरा सी है पूरा, उसमें से ए माइनस कर रहे हो. क्या ये होगा एवरीवन? हाँ या ना? और जब उसका यूनियन हम बोलते हैं तो पूरा का पूरा यूनियन आ जाएगा. पहले ये पूरा का पूरा यूनियन आ जाएगा. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट?
हम यूनियन मतलब जितना हमने हाईलाइट किया उतना आ जाएगा। अब उसका होल डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको उसको माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस दिस होल थिंग इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस सी, ये पूरा का पूरा आपको यू में से माइनस करना है। करेक्ट एवरीवन, हाँ या ना, राइट? एंड व्हाट इज योर यू? यू इज नथिंग बट ए यूनियन बी यूनियन सी ओनली, यू इज नथिंग बट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में से आपको ये सारी चीजें माइनस करनी है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस सी। चलो ए माइनस बी में से जब आप ये सारी चीजें माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, टेल मी। ग्राफ आप देख ही सकते हो ना, ए यूनियन बी यूनियन सी है, उसी में से ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको माइनस करना है। द मोमेंट विल माइनस दिस हाईलाइटेड पोर्शन, आपको ये बीच वाला मिलेगा, राइट? यस, सो इट विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो आसान है, वेन डायग्राम से इजीली हो गया, हाँ या ना, राइट? विदाउट वेन डायग्राम करते तो बहुत तकलीफ होती। डैश आप पहले सभी जगह पे दे देते, ए माइनस बी होल डैश, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन बी माइनस सी होल डैश इंटरसेक्शन सी माइनस ए होल डैश, फिर ए माइनस बी होल डैश फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? बिकॉज ए माइनस बी आपको मिलता है ये वाला, फिर उसका डैश उसको छोड़ के बाकी वाला आपको करना है, ओके? सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता, सो बेटर टू गो विथ दिस वेन डायग्राम मेथड। नाउ 31 and 33. अनन्या इज टेलिंग एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, कर सकते हैं अनन्या, आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, हाँ। बट एग्जाम्पल से आई थिंक वेन डायग्राम इजी हो जाएगा ना, एग्जाम्पल में शायद आपका ज्यादा टाइम जा सकता है, या किस तरीके से आप एग्जाम्पल ले रहे हो वो डिपेंड करता है, राइट? बट एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, बट वो फिर हर क्वेश्चन में वैलिड नहीं होगा एग्जाम्पल वाला। पर्टिकुलरली अगर कोई चीज रॉन्ग प्रूव करनी है तो उसके लिए एग्जाम्पल वेरी बेस्ट, राइट प्रूफ करनी है तो ऐसे सारे वैल्यू लेने पड़ते हैं, इसलिए बेटर वेन डायग्राम फॉलो करो, ठीक? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन ए यूनियन बी होल डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। चलो कौन सी मेथड से करना है, वेन डायग्राम से करें डायरेक्ट, हाँ या ना एवरीवन, बोलो, राइट? आइदर वी कैन गो फ्रॉम वेन डायग्राम या फिर अगेन सिंपल मेथड, पहले वेन डायग्राम ट्राई करते हैं, अगर वेन डायग्राम से इजीली हो जाए तो। कैन यू सी दिस यूनिवर्सल सेट एवरीवन? अब आपके पास है ए और बी, पहले ए यूनियन बी होल डैश आपको करना है, ठीक है? चलो समझते हैं, दिस इज ए दिस इज बी। अब आपको पता ही है कि ए यूनियन बी मतलब ये पूरा का पूरा होता है अंदर वाला, बट ए यूनियन बी होल डैश मीन्स यू हैव टू टेक पोर्शन विच इज लाइंग आउटसाइड ए यूनियन बी, राइट समृता, राइट रेशमा, लोहित, राइट? ए यूनियन बी होल डैश ए यूनियन बी के बाहर वाला पोर्शन। नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी पहले आपको थोड़ा अलग से करना पड़ेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी को हम ट्राई करते हैं। ए डैश मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन, तो ए के बाहर वाला पोर्शन ये पूरा आ जाएगा, राइट? कैन आई से दिस इज ए डैश। अब ए डैश के साथ आपको बी का इंटरसेक्शन लेना है, बी का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको ये मिलेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी, दिस विल बी योर ए डैश इंटरसेक्शन बी। चेक एवरीवन। ए डैश इंटरसेक्शन बी, और अगर आपको डेफिनेशन याद हो आप तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, इट इज नथिंग बट बी माइनस सी, यहाँ पे आपका ए यूनियन बी होल डैश। अब इन दोनों को आपको यूनियन लेना है, यूनियन मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है, राइट? यूनियन मतलब सारा का सारा उठा लेना है, तो यहाँ पे जो वाला पोर्शन है ये मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, द मोमेंट ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे इसका यूनियन ऐड हो जाएगा, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, राइट? अब चेक करो ये आपको क्या मिला, इज इट ए डैश? चेक, ए के अलावा वाला पूरा पोर्शन है ए डैश। बोलो वेन डायग्राम से आसान है, राइट? वो वाली मेथड से भी कर सकते हैं बट वो वाली मेथड बहुत लंबी चली जाएगी, राइट? क्योंकि ए यूनियन बी होल डैश पहले आप लिखोगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फिर यहाँ पे आपका होगा यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है, वापस यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मतलब ए डैश का इंटरसेक्शन पहले आपको ये सबके साथ देना पड़ेगा,
ए डैश आपका पूरा ए सेट के साथ यूनियन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। हाँ या ना, पता चल रहा है? हाँ, राइट, सो दिस विल बी इजियर अप्रोच। 31 के बाद आपने 33 भी बोला, सो 34 डन, 31 डन, लेट अस सी 33। सो ठीक है, क्लियर 31, राइट। अभी थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, फिर मैं आपको और टाइम दूंगा लिखने के लिए। अभिलाष क्लियर है? जॉन, जोएल, let A and B be two sets such that A intersection X equal to B, sorry, A intersection X is equal to B intersection X equal to phi, okay। A और X का intersection B और intersection X का intersection phi है। A union X equal to B union X for some set X, एक set X ऐसा है जिसके लिए A union X और B union X आपके सेम है, A intersection X और B intersection X दोनों आपके phi है, ठीक है। तो इन सब में से क्या हो सकता है? A इक्वल टू बी, A इक्वल टू एक्स, B इक्वल टू एक्स, A यूनियन B इक्वल टू एक्स। चलो सोचते हैं। पहले मुझे ये बताओ, अगर A इंटरसेक्शन X इक्वल टू फाइव है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं नेहा? किन दो सेट का इंटरसेक्शन फाइव होता है? Sir, so they're not connected, I mean like Yes. separated? They are not connected. Yes, and Samprita और सुहान ने बोला चैट बॉक्स में, yes, those sets are called disjoint sets। तो क्या बोल सकता हूँ? A और X आपके कनेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा होगा, करेक्ट एवरीवन, राइट। सिमिलरली अगर B और X का इंटरसेक्शन फाइव है तो B और X के बीच में भी यही रिलेशन होगा, B और X भी आपके कनेक्टेड नहीं होंगे। X ऑलरेडी आपने प्लॉट कर दिया है, तो B भी आपका समथिंग ऐसा होगा, B भी आपका समथिंग ऐसा होगा, हाँ या ना, राइट। मतलब A और X सेपरेटली डिसजॉइंट है, B और X सेपरेटली डिसजॉइंट है। A और X के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, B और X के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट A और B के बीच में तो अलग अलग कनेक्शन हो सकते हैं ना, हाँ या ना। A और B के बीच में कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं समझना। अगर मैं यहाँ पे ऐसी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक ये कनेक्शन हो सकता है, राइट। दूसरा कनेक्शन ये भी हो सकता है A B का इंटरसेक्शन है, या फिर तीसरा कनेक्शन ये भी हो सकता है कि बी ए का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, सबसेट है। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, और एक्स सब में अलग अलग है, समझो। यहाँ पे एक्स अलग है, यहाँ पे एक्स अलग है, यहाँ पे एक्स अलग है, राइट। एक्स एक्स एक्स, दिस इज डिफरेंट। अब यहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन एक्स भी फाइव है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाइव है, ए इंटरसेक्शन एक्स फाइव, बी इंटरसेक्शन एक्स फाइव, ए इंटरसेक्शन एक्स फाइव, बी इंटरसेक्शन एक्स फाइव। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट। चलो, हाँ, एंड समृता इज टेलिंग सर ए इक्वल टू बी वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, यस, जहाँ पे आपके ए और बी दोनों सेम हो। या अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन लेने चाहिए, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व योर ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना वो अलग अलग ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। ये आपका हो गया, यहाँ पे ए और बी दोनों सेम, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वही आप लेके देख सकते हो। एक्स फाइव भी हो सकता है, समर दीक्षित इज टेलिंग एक्स फाइव भी हो सकता है, हाँ ये भी पॉसिबल है, व्हाई नॉट, राइट। मान लो एक्स खुद ही फाइव है तो ये भी हो सकता है। चलो, पहला ऑप्शन दिया आपको ए इक्वल टू बी। अब देखो, आपने ये कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आपने ऑप्शंस प्लॉट किए, राइट। अब आप आपके ऑप्शंस भी चेक सकते हो, ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शंस के हिसाब से भी प्लॉट कर सकते हो। जैसे ये हो गया ऑप्शन ए इक्वल टू बी एंड एक्स डिफरेंटली, दिस इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको ऐसा बोला गया है कि ए इक्वल टू एक्स। अब समझो, अगर ए इक्वल टू एक्स होगा तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या फाइव हो सकता है? टेल मी। अगर ए इक्वल टू एक्स होगा तो इंटरसेक्शन एक्स फाइव नहीं होगा, बी इक्वल टू एक्स होगा, बी इंटरसेक्शन एक्स फाइव नहीं होगा। ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, ओके।
अब अगर ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स है, समझना, तो मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा? सी, ए यूनियन बी आपका एक्स है, ये रहा, ये क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये ए यूनियन बी आपका एक्स है, ठीक है। अब एक्स के साथ ए का इंटरसेक्शन आपको क्या देगा? ए ही देगा ना, हाँ या ना? इन अ सेम वे ए के साथ बी का इंटरसेक्शन आपको क्या, ए के साथ एक्स का, एक्स के साथ बी का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा? बी ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। वैसे तो वैसे ही आपने सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो, ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो अब ए इक्वल टू बी ही बचा। ए इक्वल टू बी में चेक करो, अब ये फॉलो हो रहा है, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, चेक। ए और एक्स का यूनियन वो भी ये पूरा आ जाएगा, बी और एक्स का यूनियन वो भी यही आएगा। सो डेफिनेटली दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, आया ना? यहाँ पे ए यूनियन एक्स बड़ा आएगा, बी यूनियन एक्स छोटा आएगा, ए यूनियन एक्स छोटा आएगा, बी यूनियन एक्स बड़ा आएगा, ए यूनियन एक्स कुछ अलग आएगा, बी यूनियन एक्स कुछ अलग आएगा यहाँ पे, राइट। ये सारे ऑप्शंस हमने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लिए थे, बट अगर आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं सो बेटर जो ऑप्शंस दिया गया वहीं से प्लॉट कर दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट। या अगर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से जाना चाहते हो तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से जाना थोड़ा टफ हो जाएगा। उसमें आप कोई भी दो कंडीशन का यूज कर सकते हो, मतलब ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स पे इंटरसेक्शन अप्लाई करो, या ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स पे यूनियन अप्लाई करो, लाइक दैट। एज फॉर एग्जांपल ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, तो उस पे ए का इंटरसेक्शन पहले मैं अगर दोनों तरफ दे दूं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ऐसा आपको मिलेगा। फिर यहाँ आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स which will be equal to a intersection b यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स आपका हो जाता है फाई, फाई के साथ किसी का भी यूनियन वो वही आएगा, ए ओनली। यहाँ फाई, फाई के साथ यूनियन आपका इंटरसेक्शन बी आएगा, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए मिलेगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे बी अप्लाई करोगे तो बी इंटरसेक्शन ए भी आपको बी मिलेगा, मतलब बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा नेक्स्ट में, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए वो दोनों चीजें तो सेम ही है, कम्यूटेटिव लो, हाँ या ना? सो यहाँ से आपको मिलेगा ए इक्वल टू बी। हाँ, इसमें किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब ये पता नहीं चला, वेन डायग्राम पता चल गया, हाँ या ना एवरीवन? सो बेटर टू यूज वेन डायग्राम। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट। 31, 33, 35, ठीक है, 34, 31, 33, ठीक है। अभी लिखना है कि एक और क्वेश्चन देख ले, उसके बाद लिखने का टाइम दो। 35 देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप लिखो। एंड थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, सारे टीपीपी हमें खत्म करने हैं। Okay, can you see this question number 35 on screen, everyone? Can you see this question number 35 on screen? If A is equal to x comma y such that x square plus y square less than or equal to 1, x comma y belongs to R. B is equal to x comma y such that x square plus y square less than or equal to 4, x comma y belongs to R. Then a minus b equal to a, b minus a equal to b, a minus b equal to 5, b minus a equal to 5। अब समझो, ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आपका डिपेंड करता है आपका M13 चैप्टर कॉनिक्स 1 विच इज सर्कल, या कॉनिक्स 1 और ये सब बोलूंगा तो आप लोग अभी डर जाओगे, वेट, ऐसा कुछ नहीं है। M13 है आपका चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स को तो आप जानते ही हो, राइट, जो वेन डायग्राम वाले सर्कल्स नहीं, थोड़े दूसरे वाले सर्कल्स, ओके, जिसके ऊपर आपने टेंजेंट तक पढ़ा था क्लास 10th में, राइट। अब सर्कल के हम इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। सी स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 जे, क्लास 12 जे इतना अमेजिंग है ना, आपको इतना मजा आएगा ना। जो क्वेश्चंस आप अभी कर रहे हो वो जब आप एंड में वापस रिवाइज करोगे ना, तब आपको और मजा आएगा कि अच्छा ये तो ये चीज है, अच्छा ये तो ये चीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो ना, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। सी, जैसे M2, M3, M4, M5, M6,
M7 आपको ये बता दूं कि 11th में टोटल ऐसे M16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। M2 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा अभी ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो ये तो आपको पता ही है, राइट, टीपीपी चल रहा है इसका। M3 हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं, जो थोड़ा सा शुरू किया है। M4 आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। M5 आपका इनइक्वालिटीज है। M6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। M7 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। M8 आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। M9 है आपका बाइनोमियल थियरम। M10 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। M11 है आपका लिमिट्स। M12 है आपका स्ट्रेट लाइंस। M13 है आपका सर्कल। M14 है आपका पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, राइट, जिसमें हम बहुत कुछ खेलेंगे। M15 है आपका स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, दोनों में से एक, और बाकी वाला है M16 रीजनिंग, जो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और उन सब में काम आता है। पूरा कोडिंग इस पे बेस होता है, रीजनिंग पे, ठीक है। चलो अब समझो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग सर इतने सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। सी, ये तो अभी सिर्फ 11th हुआ। टोटल जब आप जेई लिखने के लिए जाओगे ना, तो मैथ्स के 30 चैप्टर्स, मतलब टोटल 27 चैप्टर्स हैं, ऑन एन एवरेज 30। फिजिक्स के 30 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर्स, ये 90 चैप्टर्स। आपको ये इतने चैप्टर, इतना सा दिमाग है ना, इतने में 90 चैप्टर्स डाल के आपको बैठना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉट ओनली ऑल द फॉर्मूला ऑफ मैथ्स, ऑल द फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स, ऑल द फॉर्मूला ऑफ केमिस्ट्री। और इसकी प्रैक्टिस आपको इतनी करनी पड़ेगी कि उधर ऐसा नहीं हो कि आप घूमर 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 करते रहो, ये वाली फॉर्मूला इधर घुस रही है, ये वाली फॉर्मूला इधर घुस रही है। मैं आपको भी, रुको, डालने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, स्निग्धा इज टेलिंग सर बट चैप्टर्स आर इंटरलिंक, तो कुछ, हाँ, अब वही आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि कैसे इंटरलिंक्ड है। जैसे अभी M2 के टीपीपी के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, उसमें इनइक्वालिटीज आ रहा था, हाँ या ना? वो इनइक्वालिटीज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया, राइट। जब आपका इनइक्वालिटीज आप पढ़ लोगे, जब आपका इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगा, इनइक्वालिटीज खत्म करने के बाद जब आप इस चैप्टर का वापस रिवीजन करोगे, तो वो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन में और मजा आएगा। जो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े थोड़े समझाए ना, अब जैसे इनइक्वालिटीज में हम उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप बोलोगे अरे हाँ, ये तो ये वाला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। जैसे ये वो लोग लिंक कर पाएंगे मार्वल फैंस। मार्वल फैंस कौन है यहाँ पे? MCU फैंस कोई नहीं है? कुछ सीखो अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से। हाँ, तो अगर मार्वल फैंस ज्यादा है तो मैं वो एग्जांपल देता हूँ, मार्वल फैंस है ही नहीं तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब मार्वल फैंस मतलब ऐसा नहीं कि वो जब जस्ट सिर्फ आप मूवीज देख रहे हो और वो एक्शन और फाइट सीन देख के मजा आ रहा है। हाँ, लॉकी आया, 2 चाकू निकाले, वाह वाह वाह, मजा आ गया, ऐसे नहीं, ऐसे छोटे बच्चों वाले मार्वल फैंस नहीं। मूवीज को जो इंटरलिंक करते हैं वो वाले मार्वल फैंस, ऐसे पूरा ऐसे मजा आ जाए, हाँ, ऐसे ऐसे जा रहा है पूरा, कि जैसे पूरा कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इसका कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। हाँ, एनालिसिस करने वाले। आप बोलोगे सर कैसे लोग हैं हम लोग, मूवी मूवी को एनालिसिस करने बैठेंगे। तो जैसे अब जो हर एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं मूवी का, हर एक एंड क्रेडिट सीन देखते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। एज फॉर एग्जाम्पल, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आपने देखी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पोस्ट क्रेडिट सीन आपने देखा। अब जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में वहां पे पता चल रहा है कि ये निक फ्यूरी तो स्क्रल है, राइट। ये दोनों स्क्रल है, निक फ्यूरी और वो दूसरी लेडी का नाम मैं भूल गया जो उसके साथ रहती है, क्या नाम है, तो वो दोनों स्क्रल निकलते हैं, वो आपको पता चलता है। अब यहाँ स्क्रल से पूरा फिर इंटरलिंक आना चाहिए कि हाँ, ये स्क्रल वाला पूरा आपके कैप्टन मार्वल को कनेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना, राइट। सिमिलरली फिर जैसे आपका वांडा विजन सीरीज खत्म होता है, वांडा विजन सीरीज का जो फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, वो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वापस जैसे वो स्क्रल वाला आता है, हाँ, मारिया हिल, यस, जॉन इज टेलिंग मारिया हिल। हाँ, जॉन को सारे नाम याद रहते हैं, इतनी फॉर्मूला याद रहनी चाहिए अभी जॉन। तो यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में फाइनली यहाँ पे मोनिका रैम्बो को वापस एक स्क्रल लेने के लिए आता है, तो ये स्क्रल वापस यहाँ से कनेक्टेड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? हाँ। फ्यू स्टूडेंट्स आर टेलिंग सर प्लीज गिव सम एग्जांपल फॉर नॉन मार्वल फैन। नॉन मार्वल फैन के लिए इंटरलिंकिंग मूवीज, तो फिर आपने सिम्बा, सिंघम, सूर्यवंशी ये ट्रेलर देखे होंगे,
जो रोहित शेट्टी मार्वल फैंस को, मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देख के अपना पुलिस कॉप यूनिवर्स बना रहा है, सिम्बा, सिंघम, और अभी सूर्यवंशी लाने वाला था जिसमें वो दोनों है, राइट। तो अब ये छोटा वाला एग्जांपल है। तो जैसे सिम्बा मूवी आप देखते हो, सिम्बा के एंड में सिंघम आता है, तो वो पता चलना चाहिए हाँ पूरा सिंघम ये है, सिंघम की बैक स्टोरी ये है। फिर सूर्यवंशी में ये दोनों आ रहे हैं, या सिंघम के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में ये सूर्यवंशी का थोड़ा सा टीजर आता है, लाइक दैट, कि हाँ वो सूर्यवंशी के साथ बात कर रहा है। इस तरीके से आपका कनेक्टेड हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। जो मार्वल फैंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ लिटरली आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत बढ़ेगा। संडे संडे जब आपको माइंड फ्रेश करना है, आप मार्वल मूवीज देखो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। अभी जैसे मार्वल फैंस का सबसे खतरनाक अगर दिमाग आपको लगाना हो, तो अभी कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर, दैट इज फाल्कन एंड विंटर सोल्जर, जो वेब सीरीज चल रही थी, उसका कैप्टन अमेरिका की जो तीनों मूवीज है, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका एंड सिविल वॉर, उसके साथ क्या कनेक्शन चल रहा है। फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जब आप देख रहे हो, तो सिविल वॉर ऐसे नहीं, हाँ चलो ये आयरन मैन लड़ रहा है, कैप्टन अमेरिका लड़ रहा है, आई एम इन टीम ऑफ आयरन मैन, आई एम इन टीम ऑफ कैप्टन अमेरिका, एंड फिर खत्म, ऐसा नहीं है। वो क्यों लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, कौन लड़ा रहा है, ये पूरा इंटरलिंकिंग होना चाहिए, वो मजा आएगा। अभी जो नॉन मार्वल फैन है वो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, उससे पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे। तो मैं एग्जैक्टली ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो मार्वल फैंस है चलो उन्होंने कनेक्ट कर लिया, जो नॉन मार्वल फैंस हैं, तो एज फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर के फैंस होंगे, हाँ या ना, राइट। तो हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट जब आपने देखा था, हैरी पॉटर एंड सोसरस स्टोन, तो वहां पे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वो सोसरस स्टोन की मदद से, मैंने वो सब हिंदी में देखा था, पारस मणि उसे बोला जाता था, वहां से वो रियल लाइफ में वापस आने की कोशिश करता है, हाँ या ना, राइट। फिर सेकंड पार्ट क्या था, चैम्बर ऑफ सीक्रेट, राइट, चैम्बर ऑफ सीक्रेट, वहां पे वो वाली बुक से रियल लाइफ में आने की कोशिश करता है। थर्ड पार्ट था आपका सीरियस ब्लैक वाला था ना, राइट। Prisoner of Azkaban. हाँ, प्रिजनर ऑफ एस्काबान, तो वही हुआ ना सीरियस ब्लैक, हाँ प्रिजनर ऑफ एस्काबान। एंड ये मैं बहुत छोटा था तब देखी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चला था, सब ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा था। फिर फोर्थ पार्ट जो सबका फेवरेट है, सारी गेम्स होती है, फोर्थ पार्ट का नाम क्या है, हाँ गॉबलेट ऑफ फायर। और यहाँ पे फाइनली वोल्डेमॉर्ट आ जाता है, राइट। तो अब ये सारा कनेक्शन है यहाँ पे, कि पहले यहाँ से आने की ट्राई की, फिर यहाँ से आने की ट्राई की, यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, और फाइनली यहाँ पे आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ नव टेलिंग गॉबलेट ऑफ फायर। तो इस तरीके से जब आपका कनेक्शन होता है, अब मुझे ये बताओ, जब आप हैरी पॉटर मूवी वापस पहली मूवी देखोगे, तो और मजा आएगा कि नहीं, और पता चलेगा कि नहीं, अरे ये वोल्डेमॉर्ट था, ये इधर से आने की कोशिश कर रहा था, ये यहाँ से आने की कोशिश कर रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना। जब पहले वो वोल्डेमॉर्ट का वो टॉम हिडल समथिंग, क्या नाम था, Tom Riddle. हाँ टॉम रिडल, अभी मैं टॉम हिडलसन बोलने वाला था, जो लोकी का एक्टर है, तो तो टॉम रिडल वो, राइट, वहां पे जो पहले नाम लिखता है वो आपको कैसे लिख देता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार देखते हो, हाँ कुछ ऐसा दिखता है सर, हाँ, बाद तो में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कुछ ऐसा। हाँ यस, मर्निका इज टेलिंग टॉम मार्वोलो रिडल, हाँ। तो यहाँ से फिर वो कैसे कैसे बनाता है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वो आपको पता चल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना। तो फिर जब ये पहली बार देखते हो, तो पहली बार बस आपको ये पता चलता है ऐसे ऐसे ये कर रहा है, जैसे सिर्फ टॉम रिडल ही पहली बार याद रहता है, और अब दूसरी बार तीसरी बार देखते हो तो पता चलता है, अरे हाँ बीच में मार्वोलो भी है, यहाँ से वोल्डेमॉर्ट बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके अलावा मैं और कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता, इतने इनफ है, मार्वल, हैरी पॉटर, सिंघम, और इसके अलावा और कुछ है आपके पास तो भूल जाओ, जो है ये तीन है, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ तो आपने देखा ही होगा, आई होप सो, हैरी पॉटर तो एटलीस्ट देखा ही होगा सबने, राइट। तो सेम मैथ्स में आपका यहाँ पे ऐसा होने वाला है, जब आप इनइक्वालिटीज देखोगे, जैसे आप ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट देख रहे हो, या आपकी एवेंजर्स मूवीज हो गई, थानोस हर बार आने की ट्राई कर रहा था, जैसे वहां पे वोल्डेमॉर्ट आने की ट्राई कर रहा था, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा, अच्छा ये यहाँ पे थानोस या वोल्डेमॉर्ट बैठा हुआ था, इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली जब आप यहाँ पे सर्कल वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर पता चलेगा, अच्छा ये वाला सर्कल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कैसे हो रहा है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी हमने यहाँ पे जितना भी डिस्कशन किया उसका मोरल ये है, मैथ्स में रिवीजन करने से और मजा आएगा, रिवीजन करने से ही सारी चीजें पता चलेंगी, राइट। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, टेल मी प्लीज एवरीवन, राइट। चलो अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपके सर्कल का चैप्टर है, जैसे इनइक्वालिटीज में मैंने आपको बोला था कि कुछ आपको याद रखना है, वैसे सर्कल में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे ये वाला सर्कल एक स्पेशल सर्कल है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन, जिसका सेंटर होता है ओरिजिन और रेडियस होती है आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस है आर यूनिट। ओके, सेंटर ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब वो सारे पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है और सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर और सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? राइट, सर्कल का कंसेप्ट क्लियर है ना? राइट, सर्कल क्या होता है? जस्ट वो जो ये नेहा के बैकग्राउंड में एक सर्कल दिख रहा है वहां पे वॉल पे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट ये आपके सर्कल होते हैं। सर्कल मतलब उसके अंदर वाले पॉइंट आपको नहीं लेने हैं, राइट? फ्रिस्बी नहीं लेनी है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं लेनी है, दैट इज डिस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इट इज नॉट योर सर्कल, जाने दो। ओके, चलो, सो M13 आपका सर्कल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 जो आपका ए सेट है वो आपको क्या बता रहा है समझना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नहीं नहीं टेरेंस, ऐसे वाला नहीं आएंगे। जियोमेट्री में जो सर्कल और ट्राइंगल में जैसे आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते थे, राइट, वैसे क्वेश्चंस 11 12 में नहीं आने वाले, तो उनकी चिंता मत करो, ठीक है? चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 यूनिट है, राइट? और लेस देन है मतलब उसके अंदर के भी आपको सारे पॉइंट्स उठाने होंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं ये बोल सकता हूँ, सपोज यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है, ये आपका हो गया ए, दिस इज योर ए। ओके, चलो अब बी। बी के लिए हमारे पास सेम ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है बट रेडियस 4 यूनिट्स है, रेडियस 4 यूनिट्स और अंदर के सारे पॉइंट्स। दिवाली की रंगोली सबको याद आ रही होगी। चलो, मार्वल फैंस को डॉक्टर स्ट्रेंज याद आ रहा होगा। हाँ, रेडियस 2 है, सॉरी नॉट 4, रेडियस इज 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? हियर आर स्क्वायर इज 1, आर स्क्वायर इज 4, सो आर इक्वल टू 2। वेरी गुड समर। चलो, अब आपको क्या पूछा गया है? ए माइनस बी इक्वल टू ए। चेक, ए में से बी को माइनस कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ या ना? कुछ तो बोलो, राइट? ए छोटा है, बी बड़ा है, ए माइनस बी करने जाएंगे तो वो 5 हो जाएगा, राइट? सो इट इज रॉन्ग। बी माइनस ए इक्वल टू बी, बी में से ए अगर हम माइनस कर देंगे तो बी नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ए माइनस बी 5 आएगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से ऐसे कंपोनेंट निकाल दो कि जो बी में है, राइट? तो ए ये छोटा वाला है, उसमें से ये वाले कंपोनेंट निकाल दो जो बी में है, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट निकल जाएंगे, तो वो आपका 5 हो जाएगा। ए में से पूरा ए निकल जाएगा, इट विल बी योर 5। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? पता चल रहा है ना? So this is wrong, this is wrong, this is 5. b माइनस ए इक्वल टू 5 नहीं, b में से अगर a निकालेंगे तो वो बस एक आपकी डिस्क बन जाएगी, हॉलो डिस्क, राइट? b माइनस ए, श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, b माइनस ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर दो पहले। हाँ, यस, डोनट, डोनट या फिर मेदू वड़ा। कैन आई रिपीट? संपदा क्या रिपीट करना है बोलो, ये पूरा का पूरा ए माइनस बी माइनस ए। तो समझ नहीं आया सर कल वाला। ठीक है, कहाँ तक समझ में आया? ए और बी का ये डायग्राम समझ में आया, ये वाला? हाँ हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? ठीक है, अब ए माइनस बी और बी माइनस ए समझना है, राइट? हाँ सर। चलो, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है? हम ए में से ऐसी चीजें निकाल देंगे जो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये ए है, ये पूरा ए है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब इसमें से वो वाली हम चीजें निकालेंगे जो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ए जितना है वो तो पूरा का पूरा बी में प्रेजेंट है, बिकॉज हियर ए इज सबसेट ऑफ बी और नॉट? ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए तो पूरा का पूरा बी में प्रेजेंट है। तो इसमें से वो वाली चीजें हमें निकालनी है जो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मींस ए को खुद को ही निकाल देना है। दिस माइनस दिस विल बी 0 इन टर्म्स ऑफ सेट, इट विल बी 5।
हाँ या ना, ए में से पूरा ए ही निकाल देना है, क्लियर, Yes. राइट। चलो अब बी माइनस ए, जैसे बी अब आपका बहुत ही बड़ा वाला है, ये इतना पूरा आपका बी है, उसमें से आपको ए माइनस करना है, ये छोटा वाला, तो बड़े में से इतना छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो बीच में गैप हो जाएगी, बीच में होल हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ राइट। सर। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाया होगा बड़ा आपने, हाँ मतलब सर। कभी तो, हाँ, सो दिस इज योर बी माइनस ए, क्लियर। हाँ सर। अब इसमें से ऑप्शंस आपका a माइनस बी इक्वल टू 5 करेक्ट है, ओके। हाँ, विवेक इज टेलिंग वड़ा पाव, वड़ा पाव किस एंगल से ऐसा दिखता है वड़ा पाव, वड़ा पाव इज लाइक योर लुकिंग लाइक बर्गर फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे ये पाव होता है और बीच के अंदर वड़ा होता है, ये वड़ा होता है, ऐसा थोड़ी दिखता है। हाँ, डोनट ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिख दो, इसी के ऊपर हम लड़ाई करेंगे कि सर ये कौन सा शेप है। क्वेश्चन नंबर 38, a college awarded 38 medals in football, कॉलेज ने 38 मेडल्स अवार्ड किए हैं फुटबॉल में, 15 इन बास्केटबॉल, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 students, total 58 students को ये medals मिले हैं, only 3 of them got medals in all 3 sports. 3 students ऐसे थे जिनको तीनों sports में medal मिले हैं. The number of students who received medals in exactly 2 of them, 2 of the 3 sports. तो जिनको exactly 2 में मिला हो, मतलब either मिला है फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में नहीं मिला है, बास्केटबॉल क्रिकेट में मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है, क्रिकेट फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में नहीं मिला है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं वो आपको फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन का मीनिंग पता चला स्टूडेंट्स, राइट। अगर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है यू कैन टेल मी यस, राइट। चलो अब 1 by 1 आई विल आस्क यू, आपको मुझे लिखाना है, इसका हम न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, ठीक है जैन भाई, धीरे धीरे पता चलता जाएगा। यश, इसको हम कैसे न्यूमेरिकल इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ कैसे सेट्स बना सकते हैं, वेन डायग्राम और समथिंग। यश, यश, ठीक है, यश आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपका नाम जाएगा ग्रुप में। सुहास, ओके वरुण, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि फुटबॉल 38, हाँ यस ठीक है, फुटबॉल 38, फुटबॉल गेम में टोटल 38 स्टूडेंट्स को मेडल मिला है, बास्केटबॉल में 15 को मिला है, क्रिकेट में 20 को मिला है। ये सेम है ABC का, जैसे हम वेन डायग्राम बनाते थे वही आपको फॉलो करना है। यस यस प्रशस्ति, राइट, हम यहाँ पे 3 सेट्स एज्यूम करने वाले हैं। यस विवेक, राइट, तो जैसे यहाँ पे मान लो फुटबॉल वाले सेट को मैं F एज्यूम करता हूँ, बास्केटबॉल वाले सेट को मैं B एज्यूम करता हूँ, क्रिकेट वाले सेट को मैं C एज्यूम करता हूँ। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। नंबर ऑफ मेडल्स were distributed in football are 38. Number of medals distributed in basketball are 15. Number of medals distributed in cricket game are 20. If these medals went to a total of 58 students, total medals were distributed to 58 students. आया ना, right? F यूनियन B यूनियन C, क्योंकि जब हम यूनियन करेंगे तो एक स्टूडेंट एक ही बार काउंट होगा। मान लो ये वाला स्टूडेंट है, उसको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों का मिला है, राइट, बट स्टूडेंट तो एक ही है ना, तो वो एक ही बार काउंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना। तो क्या उसको फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट में मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, आइदर फुटबॉल का अवार्ड मिला है स्टूडेंट को, आइदर बास्केटबॉल का मिला है, आइदर क्रिकेट का मिला है, या इनमें से किसी भी 2 का मिला है, या तीनों का मिला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। देन only 3 of them got medals in all 3 sports. So number of students in football intersection basketball intersection cricket will be 3. Yes, very good process 3. चलो अब आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का मतलब समझो। हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स इन एक्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स। एक्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स मींस एज पर अवर रिक्वायरमेंट फुटबॉल में मेडल मिला, इंटरसेक्शन बास्केटबॉल में मेडल मिला, इंटरसेक्शन क्रिकेट में नहीं मिला।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में नहीं मिला, राइट? सिमिलरली बास्केटबॉल में मिला, क्रिकेट में मिला, फुटबॉल में नहीं मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? फिर फुटबॉल में मिला, क्रिकेट में मिला, बास्केटबॉल में नहीं मिला। यहां तक क्लियर है? दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये आपका क्या होगा जो अभी मैंने लिखा, दिस इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स मींस किसी 2 में ही मिला है, तीसरे में नहीं मिला है। एग्जैक्टली 2 मीन्स फुटबॉल और बास्केटबॉल हो सकता है, या बास्केटबॉल या क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल या क्रिकेट हो सकता है। फुटबॉल बास्केटबॉल में मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है। बास्केटबॉल क्रिकेट में मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है। फुटबॉल क्रिकेट में मिला है, बास्केटबॉल में नहीं मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वेन डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, सुक्ति का पता चल रहा है, राइट? वेन डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं मतलब ये होगा, फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है बट तीनों में नहीं मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है। फुटबॉल और क्रिकेट में मिला है, बास्केटबॉल में नहीं मिला है। बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है। तो जो ये मैंने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने पूछा है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई जो हमें पूछा गया है वो, राइट? सो फर्स्ट, whenever you are attempting any algebra question, मैथ्स में कोई भी algebra question attempt कर रहे हो जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, उसमें पहले what is given and what you have to found, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? राइट? दिस इज गिवन, ये आपको दिया गया है, एंड दिस यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड दिस। गिवन और फाइंड आपको क्लियर होना चाहिए। कैन वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? ये गिवन क्लियर है आपको? फाइंड क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो हाँ। बोलना ही नहीं है, जाने दो। यस सर। यस। तो अब इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, समझना। ये फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? हाउ आई कैन राइट दिस? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी? ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम यहाँ पे ए की जगह है आपका फुटबॉल इंटरसेक्शन बी, उसमें से इन तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है। यहाँ वेन डायग्राम से समझो, फुटबॉल इंटरसेक्शन बी, उसमें ये पूरा का पूरा आएगा। ये पूरे के पूरे में से अगर आप ये वाला माइनस कर दोगे, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, तो ये फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल मिल जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? टेरेंस, प्रज्ञा, पता चल रहा है ना? अभिलाष, संपदा, अनन्या, ध्रुव, जॉन, ओमकार, लोहित, शंकर, सुहास, राइट? याशिका, प्रियांशु, प्रियांशु है क्या? प्रीति, प्रीति नहीं है आज भी, प्रीति कल भी एब्सेंट थी। नाजनीन, क्लियर है? चलो, सिमिलरली ये आपका पहला वाला मैंने लिखा, राइट? ऐसे बाकी के अब लिखता हूँ जल्दी जल्दी। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ। दिस विल बी योर सेकंड वन। थर्ड वन विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी minus number of elements in F intersection B intersection C. So this will be your total number of elements in B intersection F plus number of elements in B intersection C plus number of elements in F intersection C minus 3 times number of elements in F intersection B intersection C. Am I correct? Please give me some response. हाँ या ना? चलो अब यहाँ पे F intersection B intersection C तो ऑलरेडी आपके पास है, which is 3. इंटरसेक्शन ऑलरेडी आपके पास है ना? ये 3 है ना आपके पास, संपदा, राइट? रेशमा, संप्रीदा, ये 3 है ऑलरेडी। लोहित, चलो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बी इंटरसेक्शन एफ से लेके एफ इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड कर सकता हूँ? एनीवन? डू आई हैव एनी फॉर्मूला? जो भी हमारे पास गिवन है उसमें से कोई फॉर्मूला है? किसकी फॉर्मूला है? अनन्या, कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अनन्या? Yes, sir. Number of elements in F union B union C is equal to number of elements in F. Number of elements in F plus number of elements in B. Number of elements in B plus number of elements in C. Plus number of elements in C. Then
minus number of elements in F union F intersection B minus Then? number of elements in B intersection C minus number of elements in F intersection C plus number of elements in F intersection B intersection C, correct? yes sir. अब इसमें मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ. So this is 58, this is 38, this is 15 minus 20, right? Then minus ये तीनों एक साथ minus number of elements in F intersection B, B intersection C, F intersection C plus F intersection B intersection C is 3, right? So I have used this formula. तो जितने भी तीनों चीजें माइनस है वो इस तरफ आ जाएंगी, वो राइट वो प्लस हो जाएंगी. हाँ यस प्रज्ञा, यस रेनो का थैंक यू. इट इज प्लस 20, इट वाज माय मिस्टेक. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू, चलो 38 और 3 ये आपका हो जाएगा 41. 41 प्लस 15, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5, 56. 38 प्लस 3 41, 41 प्लस 15 56 प्लस 20 76. 76 minus 58. 18. इसकी वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Eighteen. 18 minus 3 3s are 9. Final answer will be 9. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? श्योर? इजी राइट? क्वेश्चन नंबर 30. पहले क्या ढूंढना है वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली टू ऑफ दिस स्पोर्ट्स वो थोड़ा समझना जरूरी है. For any three sets A, B, and C, A union B union C intersection A intersection B dash intersection C dash intersection C dash is equal to what? चलो ये हमें करना है. अब समझो, तीनों इंटरसेक्शन आप एक साथ नहीं कर सकते. पहले कोई भी दो का इंटरसेक्शन करो फिर तीसरे का करो. सेम ये भी आप वेन डायग्राम से कर सकते हो या विदाउट वेन डायग्राम भी कर सकते हो. बोलो किस तरीके से करना है. पहले अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर सिंप्लीफिकेशन छोटा हो, आपको छोटा लगे तो उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो. लेट अस सी A यूनियन B यूनियन C आपके पास है. यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश. होल्ड डैश भी है सेकंड में. हाँ यस यस समर दीक्षित, थैंक यू. सेकंड में होल्ड डैश भी है. ठीक है, तो होल्ड डैश क्या मैं पहले अंदर दे दूं स्टूडेंट्स? राइट, होल्ड डैश पहले अंदर दे देता हूं. तो ये आपका हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन एज इट इज A डैश यूनियन B यूनियन C. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? A डैश यूनियन B यूनियन C. अब दोनों ब्रैकेट में आप ये देख सकते हो कि B यूनियन C कॉमन है. दोनों ब्रैकेट में B यूनियन C कॉमन है. राइट, समझो. अब यहाँ पे मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ. राइट, रिवर्स स्टेप. जो कॉमन है उसको अगर मैं कॉमन निकाल दूं B यूनियन C, तो अब B यूनियन C को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये वाले ब्रैकेट में बचेगा A, ये वाले ब्रैकेट में बचेगा A डैश. अब आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की साइन लगानी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, समझना. तो B यूनियन C आपका यूनियन में है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब आप यहाँ पे U लिखते हो. राइट, क्योंकि जो यहाँ पे U होगा वो अप्लाई होगा अंदर, और जो यहाँ पे बाहर है वो इधर आ जाएगा A इंटरसेक्शन A डैश. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है? जैसे मान लो 5 × 2 + 3 है,
तो ये आपका ऐसे अप्लाई होता है 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, एम आई करेक्ट, राइट। तो जब आप 5 को कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, बीच में प्लस, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा a डैश, बीच में इंटरसेक्शन, राइट। और ये u यूनियन आपका कॉमन साथ में। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ये इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन का कंसेप्ट। चलो a और a डैश का इंटरसेक्शन, राइट। ठीक है प्रशस्ति, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सी स्टूडेंट्स, मैं पहले B यूनियन C को कॉमन निकाल रहा हूँ, राइट। B यूनियन C को कॉमन निकाल दिया, ये B यूनियन C आपका इधर आ गया। अब आपके पास इधर बचा है A, यहाँ पे बचा है A डैश, राइट। अब आपको बस सिंबल्स के साथ खेलना है कि यूनियन कहाँ पे आएगा, इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा। तो इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है। तो आप एक नंबर्स वाला एग्जांपल ले लो। नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कैसे अप्लाई करते हो? 5 इंटू 2 प्लस 3 विल गिव यू 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 और नॉट। अब यहाँ पे आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो। रिवर्स प्रोसेस में आपने सबसे पहले 5 को कॉमन निकाल दिया, 5 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3। तो 2 और 3 के बीच में आपने कौन सा सिंबल रखा? जो दोनों ब्रैकेट के बाहर था वो वाला सिंबल रखा। दोनों ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन है तो वो 2 और 3 के बीच में आएगा, जैसे यहाँ पे a और a डैश के बीच में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? और जो ब्रैकेट के अंदर वाला सिंबल था वो आपका कॉमन में बाहर निकला है। ब्रैकेट के अंदर वाला सिंबल कॉमन में बाहर निकला है। ब्रैकेट के अंदर वाला सिंबल है यूनियन, तो वो कॉमन में बाहर निकला है। पता चला एवरीवन? यूनियन और इंटरसेक्शन, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. प्रशस्ति, ठीक है। चलो a इंटरसेक्शन a डैश विल बी 5, 5 यूनियन b यूनियन c, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू b यूनियन c। ये आपको b यूनियन c देगा। अब b यूनियन c आपका ये दोनों ब्रैकेट का आया आंसर। अल्टीमेटली c डैश के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो b यूनियन c इंटरसेक्शन c डैश। अब इंटरसेक्शन c डैश मतलब ये आपका इंटरसेक्शन है, दोनों को अप्लाई होगा। b इंटरसेक्शन c डैश यूनियन c इंटरसेक्शन c डैश। c इंटरसेक्शन c डैश विल गिव यू 5, 5 के साथ यूनियन इट विल गिव यू b इंटरसेक्शन c डैश, जिसे आप b माइनस c भी लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन c डैश। क्वेश्चन नंबर 4। बोलो क्लियर है? हाँ या ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो लेट मी शो यू 41। The domain of f of x square root 1 minus square root 1 minus square root 1 minus x square, 3 बार है आपका। 1 by 1 हम करेंगे। सी है for f of x is equal to square root 1 minus square root 1 minus square root 1 minus x square। चलो बाहर के स्क्वायर रूट के लिए वो तब डिफाइन होगा जब अंदर का आपका पॉजिटिव हो। सो for outer square root I can say that 1 minus square root 1 minus square root 1 minus x square should be greater than or equal to 0 implies। अब ये माइनस वाली टर्म उधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सो स्क्वायर रूट 1 minus square root 1 minus x square will be less than or equal to 1। क्या ये स्टेप पता चला स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? राइट, ये वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो प्लस होगी एंड वहां से देखोगे तो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। चलो अब बाहर का स्क्वायर रूट हम रिमूव कर रहे हैं। बाहर का स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो वो अंदर वाला तभी डिफाइन होगा जब वो 0 से बड़ा हो। 0 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर स्क्वायर रूट, समझना, किसी का स्क्वायर रूट, किसी बात का भी स्क्वायर रूट आपका 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट 0 और 1 के बीच में आएगा? 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। अब 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट उन्हीं के बीच में आएगा, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा, राइट? या सेम रूल अप्लाइज फॉर स्क्वायर, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका 0 से 1 के बीच में ही होगा। इम्प्लाइज अब 1 माइनस है तो पहले 1 को मैं माइनस कर देता हूँ सब तरफ। 0 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1। 0 माइनस 1 विल गिव यू माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, याद है एवरीवन? अभी लिखो मत, अभी ध्यान दो, माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस 1 लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा वो भी हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, 0 एज इट इज। तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? फिर वापस सेम कंसेप्ट, अगर किसी का स्क्वायर रूट 0 से 1 के बीच में है तो वो खुद नंबर भी आपका 0 से 1 के बीच में होगा। सो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। माइनस 1 में सभी जगह ऐड कर देता हूँ। सो 0 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू, या 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, या एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं 1 माइनस 1 0। So this will give you minus 1 less than or equal to minus x square less than or equal to 0. Again minus से multiply करूंगा, inequality change 1 greater than or equal to x square greater than or equal to 0. तो x square आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 less than or equal to x square less than or equal to 1. चलो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में कब आ सकता है? टेल मी, 0 से 1 के बीच में स्क्वायर कब आएगा? किस नंबर का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होता है? x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में। व्हाट अबाउट x? x ऐसा तो क्या पॉसिबल होगा जो 0 से 1 के बीच में होगा? 0 से 1 का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होता है। सिमिलरली माइनस 1 से 0 का स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होता है, आया ना? क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, एंड बीच में अगर माइनस 0.5 है तो उसका स्क्वायर भी वहीं पे होगा। सो कैन आई से माइनस 1 विल बी लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। मस्त क्वेश्चन। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, हाँ यस श्रीकर, नो प्रॉब्लम। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? ओके 41। आगे बढ़े, मौर्यवर्धन पता चल रहा है ना? राइट, चलो नाउ लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 करने के भी 2-3 मेथड है। ये सेम आपके हैरी पॉटर और मार्वल स्टूडियोज के साथ कनेक्ट हो रहा है। जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करके आप करोगे तो बहुत आसान लगेगा। ये आपका M6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करके आप देखोगे तो उसके बाद और अच्छा लगेगा और मजा आएगा इसमें। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मजा नहीं आएगा, अभी भी मजा आएगा। ठीक है, चलो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो अभी मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूँ, वो थंब रूल आप याद रखना। अभी पूछना मत सर क्यों, उसका क्यों आपको पता चलेगा M6 में। राइट, यहाँ पे हमने ये सारे देखे थे। राइट, रेंज फाइंड करने के लिए क्या यहाँ पे हमने कहीं क्वाड्रेटिक का देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहीं देखा? नहीं देखा ना, हाँ या ना? राइट, सो मैं अभी आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक का कैसे करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा आपको फंक्शन दिया गया है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी गई है। राइट, आप आपके फॉर्मूला बुक में ऐड कर सकते हो, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अभी साथ में ही लिख दो, ये फॉर्मूला बुक में अभी साथ में ही लिख दो ताकि अलग से फिर यहाँ पे हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़े। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रेंज फाइंड करने के लिए जस्ट आपको उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कल मैंने दिखाया था परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज के लिए, राइट, लास्ट टर्म की मदद से। सो रेंज के लिए डोमेन अभी छोड़ दो, डोमेन अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे। कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। इसे अभी लिख दो फॉर्मूला बुक में। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसे परफेक्ट स्क्वायर में इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। संप्रीता क्लियर है? राइट, हाँ स्निग्ध दो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। रेशमा क्लियर है? रेशमा आर यू देयर? कौशिक, नाजनीन, नव्या, प्रियांशु, रेणुका, शंकर, स्मरणिका,
याशी का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, आप लोग चैट बॉक्स में ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ सर क्लियर है। अदनान, नहीं तो मुझे डालना पड़ेगा चैट बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो लिख दिया ये, टीपीपी में ये अप्लाई करें स्टूडेंट्स, राइट? लेट अस अप्लाई दिस इन टीपीपी। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, अब यहाँ पे मैं लास्ट टर्म फाइंड कर रहा हूँ। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कैंसल, लास्ट टर्म आपकी आएगी 1/4। अब उसको मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 एंड बैलेंस करने के लिए -3। अब ये वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स, मिडल टर्म से मुझे लेनी है साइन दैट इज माइनस, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट हो जाएगा हाफ एक्स माइनस हाफ स्क्वायर। यहाँ पे आपका बच जाएगा -1 माइनस 4 3 12 माइनस 13/4। एवरीवन क्या ये क्लियर है? बोलो, ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस 13/4। अब समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब समझो यहाँ पे। अब मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज मतलब आउटपुट फाइंड करना है। अब काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे ये बताओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किसी का भी स्क्वायर 0 या उससे ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर, इवन एक्स आप अगर आप 0 भी रख रहे हो उसके अंदर, तो 0 माइनस हाफ होल स्क्वायर वो 1/4 मिलेगा। एक्स की वैल्यू जब हाफ रखोगे तो हाफ माइनस हाफ आपको 0 मिलेगा। So for all x belongs to R, x minus half whole square is going to be or greater than or equal to 0. Correct, everyone? You can tell me yes if you agree, right? So implies, if I am adding minus 13/4 there, x minus half whole square minus 13/4 will be greater than or equal to minus 13/4. So this is nothing but your f of x. F of x is greater than or equal to minus 13/4. From here, can I say that range of f is equal to close interval minus 13/4 to infinite? Chinmay, is it clear? Range of f will be equal to close interval minus 13/4 to open interval infinite. Close interval minus 13/4 to open interval infinite. Question number 52. Easy, right? चलो पहले ये इतना लिख दो, कहाँ से लिखना बाकी है? क्वेश्चन नंबर 40 से।